सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज फिर से मौजूद है हम रणबीर लोहान के साथ में। पहले भी वीडियो बनाई थी विदेश में जाने को लेकर। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं और कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि रणबीर लोहान जी झूठ बोल रहे हैं, 5 लाख में कौन भेजेगा। लेकिन कुछ लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, पूरी डिटेल नहीं देखते, लेकिन आरोप थोपने शुरू कर देते हैं। तो आज कुछ उन्हीं टॉपिकों पर लेकर रणबीर लोहान जी से बात करेंगे कि सारी चीज़ें जो कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं, कुछ वीडियो के जरिए कुछ कह भी रहे हैं, कुछ कमेंट भी आ रहे हैं, तो उन सारी बातों पे बात करेंगे। राम राम सर। राम राम जी प्रियंका जी, आपके जितने भी दर्शक हैं हरियाणा हलचल के सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते, राम राम। और मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि भाई इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि ये देश सेवा और ज़्यादा अच्छी कर पाए। धन्यवाद जी। देखो सर, देश सेवा हम तो कर रहे हैं, लेकिन आप भी कर रहे हैं। नहीं, देखो हम सारे ही कर रहे हैं जी। देखो पत्रकारिता है ना, चौथा स्तंभ होता है। और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। मैं अमेरिका में था तब भी देखता था, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके लोगों को जागृत करना, महिलाओं को जागृत करना, पुरानी चीज़ें दिखाना, तो ये हर किसी बस की बात नहीं है। और आज आप जानते हो कि अपने देश में हरियाणा में तो ये खासकर बहुओं को तो बाहर निकलने नहीं देते। और मैं तो आपको जिन्होंने पैदा किया उनको भी मेरी नमस्ते और सलूट है, और जहां आप ब्याह रखी हो उसको भी डबल सलूट है। नहीं तो वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं करते कि नहीं घर से बाहर नहीं घर से बाहर नहीं। अरे भाई बहुत अच्छी, बड़ा अच्छे आदमी है दोनों के दोनों जी, गजब है। तो सर देखो, एक चीज़ है, जो अच्छे काम करते हैं ना उनकी टांग खींची जाती है हमारे समाज में। उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहते हो? मैं ठीक कहा आपने। वैसे मैंने एक चीज़ देखी है अपने हरियाणा में खासकर, और वैसे तो देश में ही है, कि जो बढ़िया काम करेगा ना तो उसको एकदम यूँ सोच छोड़न है, इसमें कौन को राज है, इसमें कुछ और बात है। मैं एक बात कहना चाहूँ आपके माध्यम से कि जो आदमी घर से निकलता है वो 10 घंटे गया, 20 घंटे गया, या आप जैसे सारा दिन घूमते हो, ठीक है, अगर मान लिया आपके कुछ 2 पैसे बचते भी हैं, लेकिन आपने देश को, समाज को जागृत करने का काम किया, मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा उन लोगों को कि भाई वो सारी एनर्जी को छोड़ के सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी पर अगर लगाओगे, आपका घर भी तरक्की करेगा, पड़ोस का घर भी तरक्की करेगा, गांव और देश भी तरक्की करेगा। तो आप बी पॉजिटिव रह के काम करिए। पॉजिटिव रहोगे तो घर में एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव रहेगा। और घर में से अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, ना बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना शराब का आदी होगा, और घर खुशहाल तो देश खुशहाल, अपने माँ बाप खुशहाल, उससे बड़ा तो कोई बात ही नहीं होती। तो मैं तो यही कहूँगा कि लेग पुलिंग है इसने छोड़ के, और बहन बेटियों की भी इज्जत करें और अपने बच्चों भाइयों को ऊपर उठाने की कोशिश करें। एक सर पता है, जैसे जो विकास दिव्या कीर्ति आप जानते भी होंगे, उनके इंटरव्यू आते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। अच्छा। तो मतलब उन्होंने कहा कि लोग आपके बारे में कुछ कहते हैं, तो कहने दो, अच्छी बात है, कम से कम चर्चा में तो है हम। नहीं देखो, बिल्कुल सही बात है कि चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है तो चर्चा की बात। लेकिन कई बार क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ को लोग ये समझ लेते हैं कि शायद ये सही कहता होगा, उसमें फिर उनका तो कुछ नहीं जाता। जो सही आदमी है ना, उन लोगों का नुकसान हो जाता है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि भाई जो सही चीज़ है ना, उस सही चीज़ को पकड़ें, नेगेटिव चीज़ को ना पकड़ें, ताकि आपकी तरक्की ना रुके। बस यही एक हमारा मोटिव है कि हमारे समाज का, जैसे मैंने अमेरिका में भी जितनी बार भी मैं वीडियो बनाई दिखाई, मैं तो क्या आप लोगों के माध्यम से ही सीख के गाती हैं चीज़ें। मैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रवक्ता था, वो पद मैं छोड़ के नहीं यहाँ समाज सेवा पे लगा था। समाज सेवा में 20-25 साल पुराना भी करता था, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर कभी नहीं आता था। अब मैं लोगों के कहने से मेरी झिझक भी दूर हुई, तो मैं सोशल मीडिया पे आया। सोशल मीडिया पे आया तो बहुत से ऐसे लोग भी मुझे मिले जिनको वाकई में ज़रूरत थी, तो वहाँ तक पहुँचा। फिर मुझे लगा कि हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम है, जिस आदमी को जरूरत है वहाँ तक पहुँचने की। तो फिर मैंने वहाँ भी ये काम शुरू किया कि मैं क्यों नहीं अपने लोगों को अमेरिका दिखाएं। अब अमेरिका दिखाया तो लास्ट में एक ही शब्द बोला कि आइए आप भी, निकलिए आप भी, हम आपकी सेवा करेंगे। अगर मुझे पैसा कमाना था तो मैं अमेरिका बैठे बैठे ये सारे काम कर सकता था, और किसी को भड़क भी नहीं लगनी थी, और मैं खा जाता सब न जी। मेरा मोटिव पैसे कमाना नहीं था, और मोटिव अगर पैसा ही कमाना था तो मैं वहाँ से आता ही नहीं, वहाँ पे बैठे बैठे मैं वहीं रहता। और दुनिया तो 50-60 लाख रुपए लगा के गलत रास्ते से जा रही है। मैं सही रास्ते से गया था, सिर्फ हवाई जहाज की टिकट थी, तो वहाँ जाके जो वो चीज़ कर रहे हैं वही मैं अप्लाई कर देता और पैसे कमाने लग जाता।
मेरे को यहाँ आने की जरूरत क्या थी? मेरे आने का मकसद सिर्फ एक ही था कि जिन घर परिवारों में सिर्फ जमीन या 2 या 3 एकड़ रहेगी, उनको परमात्मा ने कह लो या उनके जमीन कम है, मरे तो वैसे ही पड़े हैं, ऊपर से 50-60 लाख रुपए दिए, फिर वो चले भी गए, कुछ रास्ते में मर भी गए, अंदर जाने के बाद डिपोर्ट हुए, कई तरह की दिक्कतें हैं। फिर वहाँ जाके वो सामान्य ज़िंदगी नहीं जी सकता, 7-8 महीने उनको वर्क परमिट नहीं मिलते, फिर वो काम भी करते हैं बेचारे लुक छिप के। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो आदमी लुक छिप के काम करेगा तो उसके ऊपर 24 घंटे दिमाग में प्रेशर रहेगा, कहीं पकड़ा ना जाऊँ, कहीं पकड़ा ना जाऊँ, होता ना चीज़ें। तो ये सारी समस्याएं तो हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना कम से कम पैसे में और वो लग चला जा। और यहाँ लोग बतेरे हैं जो मुझे भी कहते हैं कि भाई साहब 44 लाख रुपए लेते हैं। कल परसों एक टेलीफोन आ गया, भाई साहब हमारा रेट 44 लाख रुपए है शिक्षा के माध्यम से भी भेजने में, 25 लाख और 20 लाख तो बिल्कुल ही आम बात है। मैं कहा यार हद होगी, शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को? कहते कि भाई साहब आप हमारे पेट पे लात मारो। अरे तू 50 लाख रुपए लेके अगर पेट पे लात की बात कर रहा है, तेरे को तो शर्म आनी चाहिए यार। वो जो 2 किले का आदमी है, पेट पे लात तो उसका लग रही है, 2-3 किले से ऊपर है नहीं कोई आदमी, 90% से ज़्यादा 2-3 किले पे आ गया, तो भाई उस आदमी के पेट पे लात ना लगे या मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। बस सिंपल सी भाषा की बात है। और जब आप पहले आए थे, मैंने आपको उस समय भी एक बात कही थी कि ये जो 5.5 से 6 लाख रुपये है, तब आपके माध्यम से ये बात ज़्यादा घूमी थी। उसमें मैंने ये भी बोला था कि उसमें यूनिवर्सिटी की 1 सेमेस्टर की फीस भी है, बोला था ना? बोला था सर। उसी में मैंने ये भी बोला था कि एम्बेसी की फीस भी है, बोला था ना? उसी में मैंने ये भी बोला था कि आपकी सर्विस आईडी की भी है और फार्म भरने की भी है, ये सारी बोलनी थी ना। तो उसके बावजूद भी कुछ पॉलिटिशियनों ने, जिनके मैंने कुछ थोड़ी ही चीचड़ी ही भर दी थी, मरोड़ी ही लगा दी थी कि भ्रष्टाचारी हैं, तो उन्होंने अपने गेम घुमाने शुरू कर दिए। लेकिन मेरे क्या फर्क पड़ना था जी? मैं पॉजिटिव आदमी, मैंने पॉजिटिव काम करने हैं, मैं पब्लिक में जाने लग रहा हूँ, पब्लिक आज भी हमने प्यार करे। मैं पैसे खांदा, हाँ मेरे एक सरदार जी कहने लगे पुंडरी कल, एक बात है भाई, मेरा शक हुआ भाई 5.5-6 लाख रुपए में कैसे भेज सके? मैं बोला अंकल जी 70,000 रुपये लगते, मैंने शुरू में ही बताई थी कि एम्बेसी का जाने तक है, वहाँ तक आपका वीज़ा लग गया तो 70,000 रुपये और प्लस आपने जो यूनिवर्सिटी की फार्म की फीस भरनी है, और इसी में हमारा तेल पानी भी था, वो सारा इतना है। नहीं बोला मैं कमाल कर दिया, नहीं लगा तो 70,000 का नुकसान है। यूँ बोला भाई अब मेरा यूँ हो गया कि वाकई में भाई तू काम करने लग रहा है और किसान परिवार के लिए काम कर रहा है। अब प्रियंका आप हमारी छोटी बहन हैं, आपके माध्यम से मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे भाइयों, ये चीज़ें 5 लाख रुपए से 1 सेमेस्टर की फीस से यूनिवर्सिटी शुरू होती है वहाँ, और वो 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 8 लाख रुपए 1 सेमेस्टर की फीस, करोड़ तक की भी हैं, वो हमारे पास भी है। मैंने तो ये गलती कर दी, जो समझ लो कि इन लोगों की सेवा करनी है, ज़्यादा महंगी बता के लूटने वाले को तो गालियाँ दुनिया देती आई। कुछ लोग बेवकूफ़ अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोगों को झूठ बहकाना, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? ये सब्सक्राइब बढ़ाना। एक और कह रहा था आज कि मैंने आपका इंटरव्यू लेना है, मैं कितने केले रह तू बिला जीब में शुरू कर है महाजमा, तू गंद तो पहले ही फैलाने लग रहा है, और गंद फैला के ना और गंद क्यों फैलावे? तू मेरे सारा ना लग, मैं गंद ने सारा लगाना भी नहीं चाहता जी। और एक और मैं बता दूं आपने, जिसने मेरे सस्ते चीज़ से दिक्कत है, आप अपनी जेब बरकन दो जाओ, वो खुली पड़ी है, वो कोई बंद थोड़ी ना होगी, बिल्कुल सारे की सारी खुली है। आप वहाँ जाए, 40 दें, 50 लाख दें, मैंने कब किसको मना किया है? भाई मैं इतने लेता हूँ, और मैं नहीं लेता, यूनिवर्सिटी इतनी ले है, एम्बेसी में इतना ही लगता है, सर्विस आईडी का इतना ही लगता है, फार्म का इतना लगता है। उसके बाद हमने कि मैं देना चाहो तो दे दिए, नहीं तेरा रख लिया, उसका ब्योत होगा तो दे देगा, 10,000 देगा कि 20। मैंने कल एक सुकरात स्कूल है अपना कन्नड़ी में, वो सुकरात वाले हमारे साथ टोहाना में ऑफिस कर रखे उन्होंने, मैंने वहाँ सबको खुले आम एक बात कह दी कि इस स्कूल का बच्चा जो भी 7 बैंड लेके आएगा या 65 स्कोर लेके आएगा पीटी में, हम उस पर ठन्नी लेंदे नहीं, जो लगेगा लगेगा। अब उससे बच्चे है ना थोड़े पढ़ेंगे, हमारे बच्चे एक लालच दे के आया मैं उन्हें, अगर वो पढ़ लेंगे और हमारे 10, 20, 50 हज़ार हम छोड़ भी देंगे तो कुर्सी फांसी आओगी, कितनी बिजली पड़ती।
तो मैं तो यार सेवाएं करने लग रहे हो और अपने किसान की सेवा करनी है प्रियंका, और आप भी जो सेवा करने लग रहे हो, मैं आपके माध्यम से यही सब न फेर कहूँ कि यो अलग है, इस तो फालतू लगन खातर भी आ जियो और आड़त शुरुआत करने वाले भी आ जियो, मर्जी थारी। लेकिन सर पता है क्या हो रहा है, एक कहावत अपने हरियाणा में लोग उस पर चल रहे हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो इन सोचा महंगा एक बार रो ले मैं तो वो 50 लाख वाले भी तो रोने लग रहे हैं, ये तो खेल दूसरा है। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, लेकिन वो उसी पे फोकस कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अब हमारा किसान छोटा है, बिल्कुल वो 50 लाख रुपए दे के जाने लग रहा डिपोर्ट हो जाए, तो वो तो सारी जिंदगी रोएगा। बिल्कुल रोएगा सर। इसमें क्या है कि मान लिया कि हम महंगी में एडमिशन करवा दें, उस पर पैसे नहीं है, दिखाएगा कहाँ से? और मान लिया एम्बेसी में चला भी गा किसी से ठा पटक करके ना, एम्बेसी ने पूछ लिया कितने, उसका प्रूफ कर देगा। इसके तो प्रूफ है, इसके तो मिल जाएंगे प्रूफ के, जितने तो हमने जोड़ रखे थे। उस करोड़ों रुपया के 50 लाख के प्रूफ देगा कहाँ से? फिर एक और चीज़ है इसके अंदर, आपने भी सुनो कि मेरे को कई पत्रकारों ने पूछा कि भाई साहब बाकी तो सारी ठीक है, ये फंड का ऐसा रोड़ा कर दिया अब आप बैठे, आप जो उस दिन शुरू में आए थे उस दिन भी एक बात आई थी कि जितने भी ये एजेंट हैं ये सारे यूँ कहे हैं कि ब्लड रिलेशन में फंड होने चाहिए। वही थी उस दिन ये बात अपनी कि ब्लड रिलेशन में होना चाहिए फंड। भाई यूँ रोड़ा भी नहीं मेरे समझ में। ब्लड रिलेशन में अगर किसी पिताजी पे या बेटे पे होगा, माँ पे होगा, बहन पे होगा, इससे ज़्यादा ब्लड रिलेशन नहीं मान देना, चाचा का मान रहे ना ताऊ जी का मान देना, उन बच्चे ने ब्लड रिलेशन। फिर ये नहीं कहें कि भाई 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, चंडीगढ़ में तो 5 रुपये सैकड़ा ले हुए हैं, और जिसके 5 रुपये सैकड़ा लगा दिए उसकी तो I-20 3 महीने में दे हुए हैं, और वो 3 महीना तक आया नहीं, अभी आया नहीं, ब्याज मन लग रहा है क्यों आ गया I-20। मन ने वो सारा सौदा मेट दिया इनका कि आप अपने, जैसे मान लिया अपना बच्चा है कोई, उस बच्चे को आप फंड दिखाना, आपका खाता में 10 लाख रुपये, उससे ज़्यादा नहीं है, किसान परिवार नहीं है भाई, तो हमारा प्रदीप भाई के खाते के दिखा दो और एक एफिडेविट दे दो कि मैं, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो आप और एडमिशन लेकर उसको I-20 देंगे, तो यूँ पैसा नहीं बच रहा। ये छोटे छोटे खर्चे, या इनको बड़े खर्चे भी छोटे कड़ा, जब 2-2, 2.5, 3 लाख का काम है, तो ये खर्चे मैंने सारे मेट दिए। फिर वो यूँ कहे हैं अगर भाई लगने के बाद हम तारा 10 लाख लेवांगे, क्या का नाम का ले होगा, बात ले होगा वो तो सर वो हो गया कि मतलब तो रिश्ते करवा कर तो बिचौलिया गुट्ठी ले, बिचौलिया गुट्ठी ले है, गुट्ठी होगी, तो वह फालतू की चीज़ नहीं है। अब फिर ले लो, कोई बात नहीं, कम से कम यूँ कह के ले कि भाई मैंने दे दे, थोड़े बहुत दे दे यार। लेकिन 5 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 44 लाख, एक बता बेवकूफ़ ने कहा 44 लाख रुपये, काम तो सारा 5-7 लाख रुपये का, अच्छे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में भी करवाओगा तो भी वो 8 लाख रुपये, 6 लाख रुपये, यानी कि 5, जिस भी यूनिवर्सिटी की I-20 आवे है वो यूनिवर्सिटी अमेरिका से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, उसके बगैर वो I-20 नहीं दे सकती दूसरे देश के बच्चों को। तो 5 वाली भी अच्छी है, करोड़ वाली भी अच्छी है, तो 44 लाख रुपये लेनी है भी 20 लाख। एक करनाल से फ़ोन आ गया, मैं आपने बता दूँ, मैं कहा भाई साची बताइए। नहीं बोला जी मैं आपका गलत काम करना चाहूँ, आप ईमानदार हैं। मैं बोला भाई काम करना तो है बात की बात, मेरा करनाल में सेंटर खोल दिया मैंने, लेकिन एक चीज़ मैंने समझा दे, तू ये 14-15 लाख रुपए क्या के लिए हुआ है? नु बोला जी फंड भी दिखाना हो है, मैं आत्मा से बता फंड कै दिन दिखा हुआ है? भाई 6 महीने पहला गे रहेगा तो उसके ना गेर दिया हफ्ता 10 दिन। तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखो झूठ बोल के काम करना तो गलत है जी, देखो मेरे ने तो लगा गलत। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहूँ कि अगर हमने इस चीज़ में कि बचा भी गा ना तो अपनी सेवा चालन लग रही है ना। पंजाब में एक लड़के की किडनी खराब आई, दे के आए यहाँ। मैं अमेरिका बैठा था, सिरसा के किडनी खराब थी, वहाँ दे के आए हैं। अपने एरिए में भी बतेरे बच्चे ऐसे हैं कि इनके दिक्कत आ जा है, अपा उनकी सेवा करा है। इस पैसे ने कितना बटड़ा करके खानी तो 2 रोटी हैं, चाहे करोड़ रुपये रोज के ले लो जी, उन 2 रोटियां तो फालतू खा के तो दिखाओ आप। फिर यह है किस चीज़ की है? जिन लोगों ने ज़्यादा लूट मचाई या ज़्यादा पैसा लिया, उन लोगों का ध्यान सारा दिन बिजनेस पे रहता है। फिर वो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, वो बच्चे नशेड़ी भी हो जाए अगर उन्हें आप संभालोगे नहीं। और मैं तो जी परमात्मा से यही कहूँगा कि भाई आपका परिवार सही है ना, वो धन है, वो गहना है, उससे बड़ा गहना मैं मानता नहीं जी। मेरे पिताजी को हमेशा डर रहता था कि तेरा बेटा खराब तो नहीं हो जा। मैंने एक दिन कहा कि मैं पापा जी मैं कहा कुछ भी गलत कर लूँगा। मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 93 फॉर मजाट कॉलेज जींद में।
बतेरे आड़े तेड़ा वो को निकल के आया। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष था, बथेरे बच्चे नौकरी लगाए। उस समय सरकार ने कहा दी भाई अध्यक्ष की चिट्ठी लिखवा के लाओ, हम लिख दिन देरो नौकरी लग जाता। इसने तो सिफारिश लगा लो और चाहे वो लगा लो, के था के नहीं, वो लोग सेवा कराया कर दे पार्टी की। मैं लिख के देता जी कांग्रेस पार्टी का आदमी हो, वो लग जाया कर दे, वो 20-20 साल तक हंडा कर दे। की बुरी बात है? जो आदमी 20 साल तक गाड़ी पर रहे हैं प्रदीप जी, उस आदमी का बच्चा अगर नौकरी लग गया तो बुरा क्या है? बिल्कुल भी सर, बिल्कुल। ये बीजेपी वाले हैं, ये ऊपरला कई हैं, मैं सारे नहीं कहता। जो गरीबी अपना आड़ा था, किसी ने मिला ही नहीं करता। फिर ये मंत्री क्या का नाम का बनया, मिला तो करता ही नहीं। फिर सुना कर दे गामा में हर एक पर सुना, गली में भी कमीशन सुना कहते कोई मंत्री, कैबिनेट स्तर का मंत्री, गली को पर बोर्ड लगा रखा गया कैप्टन अभिमन्यु द्वारा निर्मित। मिस्त्री है कैप्टन अभिमन्यु, या घर रुपये दे के गया हो, सरकार के रुपये, मिस्त्री सरकार का, कैप्टन अभिमन्यु द्वारा निर्मित। ये इतना छोटा स्तर पर तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मंत्री तो मेरे घर में भी रहे हैं। ये सारे के सारे ये तो देखा कर देख, एमसी ने बना दी, सरपंच ने बना दी, सरकार के रुपये थे, सारा ने बेरा है। इब यह पहली ये बार देखी थी। तो इस करके ना जी चरण की तो गणें उठनी है इबे। इबे तो यार शुरुआत से आप वर्गे अगर और भाई मिलेंगे ना, और थोड़ा सा कारवा और बढ़ता रहेगा, मैं ना सारा नाड़े हाथ लूंगा। मन ने तो खाना नहीं, और मैं तो खुला कहूँ जब मैं खाऊं ना मैंने पकड़ लियो ही है डरे को नहीं कि मैं तो खुला कहूँ प्रियंका कि जिस दिन मेरे मन में लालच आया, मैं के लालच होगा, मेरा बेटा मेरा अणगा हो रहा है, मैं विदेश चला जाऊंगा, और रुपये बतेरे हैं। फिर मैं ओढ़ आने की जरूरत भी की थी, लेकिन आया मैं इसलिए था कि मेरा अपनी कोशिश से कोई गरीब परिवार का बच्चा उभर जाए, उसका घर परिवार उभर जाए। 2022 में मैंने आपको पहले भी बताया था, 2021 में विदेशों से जो रुपये आए वो चाइना बहुत सबसे ज़्यादा चाइना में आए थे, और 2022 में विदेशों से जो रुपये आए, चाहे वो कनाडा था, चाहे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये किसी भी देश में, छोटा देश में मलेशिया है, ये इन देशों से जितने रुपये आए, अपने देश में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रुपये आए 2022 में। तो अपने घर में पैसे आए, घर तरक्की करेगा, किसान परिवार तरक्की करेगा। 2-3 किला लगा, अगर 8-10 लाख रुपए भिन्ना आ जा तो क्या तरक्की नहीं है? तो इसलिए सब ने एक बात कहा भाई, गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विस आपके लिए सेवा करेगी। ये सेवा का माध्यम है। और जिन भाइयों का दिक्कत है कि भाई हम ज़्यादा खाया कर दे, अब कम थोड़ा कम खा ले, और के सारी जिंदगी बतेरा कर लिया, कुक्कड़ तो उठाई क्या करना, बोले पड़ोसी ने हमारी बुक्कड़, मेरा भी उठी कुक्कड़ है। तो अब मेरा उन कुकड़ा ये कहूँ कि भाई तुमने 20-20 खाए ना, ये थोड़ा घाट कर लो, महाराणा पा जो। अब यूनिवर्सिटी इतनी ले हुए है, या तो वो यूं कह दो कि भाई मैं तो 50 लाख खाली में करवाया है एडमिशन, तो इतने ले तो फिर ठीक है। मतलब एक उल्टी ही बात चल रही है। मेरे को वैसे यहाँ आते ही पता चल गया था, और यहाँ नहीं, मेरे को वहाँ भी पता था। मैं कोई दूसरे देश का पैदा थोड़ी ना हुआ हूँ, इसी देश में पैदा हुआ हूँ, मेरे को पता था। लेकिन मेरे तो वो 70,000 पे जो थोड़ी ही और वाह हुआ है ना इन बातों से, अरे क्लियर होगी, वो 70 तो लगेंगे। मेरे तो यार झिझक भी टूट गई नहीं, मेरा न्यू हो रही थी कि यार 70 भी कहते ना, कहते लोगों को कहते यू के खाओ है ये वो मन में याद रहेगी सबका। अब भाई ये 70 तो लागने हैं, आपका वीज़ा लग गया तो सही, नहीं लग गया तो ये 70 गए, ये तो ओपन और होगी बात। 70 लगने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस अपने ही कार्ड से भर लेना, या वहाँ जाके दे देना, आपकी मर्जी। फिर लगता है कुछ नहीं तो ईमानदारी से, नियत से काम करो। अरे भाई हमारा अगर मुकाबला करना है तो 10-20 साल पहले मार्केट में जाओ, काम करो, लोगों की सेवा करो, उसके बाद आप लोग हमारे बराबर बैठ सकते हो। और नहीं तो सस्ती लोकप्रियता और ये सब्सक्राइब तो लोग को नहीं बढ़ाओ। एक सर कहते हैं ना कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। वो आधी अधूरी जानकारी ही तो मैं कहने लग रहा हूँ। जिन लोगों ने 20 साल हो गए बैठा ना, उन्हें तो जानकारी नहीं, और जिनसे थोड़े बहुत इंतजार है उनको ज़्यादा जानकारी होगी, तो ये भी तो गलत है ना। तो देखो पॉजिटिव सोच के काम करना चाहिए। हो सकता है कि मेरे से गलत बात निकल गई हो, कोई बात नहीं, तो मेरे को ये भी तो कहा जा सकता है ना कि भाई थोड़ी सी ये चीज़ और ठीक कर लो। नहीं कह दे कि भाई ये तो होगा ऐसा है, मैं अच्छा करूँगा तो आप कर लो अच्छा। अब मैं यूँ कहूँ कि प्रियंका ने तो अच्छे से एंकरिंग करनी नहीं आती, मैं कर सकूँ करके दिखाओ फिर। हाँ करके दिखाओ, या फिर ये कह सकें कि भाई प्रियंका भी लग रही है,
मैं भी कोशिश करता हूँ करने की, शायद और अच्छा कर ले। अब प्रियंका भी कर रही है अपने लेवल पे, मैं भी कर लूँ, तो दोनों कर लो, क्या परेशानी है? कौन मना कर रहे हैं? होता है सर, एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ। मतलब मैं कर सकता हूँ, और एक होता है और कॉन्फिडेंस सिर्फ मैं ही मैं कर सकता हूँ। तो पता है क्या, वो तो बेवकूफ़ है जो जिनका और कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकूँ। मैं आड़ा तो बेवकूफ़ी हो है, ठीक है ना। आड़ा गणे नहीं आंदे हैं मेरे दौरे कई दिन हो गए फोन आंदे न, वो मैं हैं उन मैं ना टाइम को नहीं मार दौरे। मना घमंडी भी कहें कई, उनका घमंडी है, ये घमंड पालन खातर जी सारी जिंदगी ताना पड़े है, और किसी का खाना ना हो, सच्चा मुंह पे कड़ियाँ हो, जिसकी हाँ भर ली उसको करने की औकात रखता हो, कम से कम कोशिश तो कर ले वहाँ तक जाने की। तो यूँ चीज़ आन खातर ये तो पुश्तैनी है, बाप दादा तो चलता को आज तो थोड़ी है। किसी का खाना नहीं, आराम तो सोना, जिदन खा लेंगे उदन नींद भी नहीं आती, बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, करांगे के उस पैसे के साथ। अगर बीमारी घर में आ गई तो तीसरी पीढ़ी पर डॉक्टर ने भी कहेंगे पहले भी था किसी का, हाँ जी था जी, मेरा दादा का था, फिर तो भाई खानदानी है, तो मैं वह खानदानी बीमारी घर में बढ़ नहीं देता। मेरे फादर साहब को प्रदीप जी सन 82 में पूरे जिला जींद का खेलों का सामान लेके आया करते, डी ऑफिस में हुआ करते, और एक जने ने कहा जी करोड़ रुपया सामान ले लिया आपका, 10 लाख रुपये रिश्वत बनती है। नु बोला वही दोबारा मत बोलना, इस 10 लाख का भी सामान नहीं दे दे। तो मुझे बहुत से बच्चे और टीचर ये कहा कर दे, तेरे पिताजी तो खेत में जो खड़ा करे ना ड्रेवा है, ना खानदार ना खान दिंदा, बोले ये नॉलेज को नहीं। तो जी हमने इतनी नॉलेज है, ना हम खान दे और ना खान देंदे, हमारा बस की होगी। तो अब बाकी जिन्हें सुड़ना हो तो सूड़े है। मैं तो ये कहता हूँ कि उन लोगों के खिलाफ बोलो जो गलत कर रहे हैं। अगर कितने बाहर बैठ कर न, या दिमाग बड़ा करके न, या कोई बड़ी कंपनी पर बैठ कर न भी अगर दिमाग छोटा ही हो तो फिर वो छोटा है और सारी जिंदगी छोटा ही रहेगा। सिंपल सी भाषा है। तो सर कहीं ना कहीं मतलब ये नहीं कि हमारे लोग हैं देहातों के, कहीं ना कहीं जागरूक भी नहीं है। मतलब उनको लगता है कि 40-50 लाख देकर भी जब एजेंट भेज नहीं पाते तो लोग इतने में कैसे जा सकते। इसमें कौन सा, इसमें प्रियंका कौन सी गारंटी है? इसमें तो एक प्रोसेस है, वो यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया और इतने पैसे लगा कर आपने एम्बेसी तक जाना है। एम्बेसी की गारंटी कौन ले हुआ है? मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, आपको याद होगा, एम्बेसी की गारंटी लेने वाला आदमी फ्रॉड है, यह कही थी ना प्रदीप जी उस दिन भी। आज भी कह रहा हूं कि हमने जो प्रोसेस है ना, जो ये और 50 लाख लेके करे हैं, वो मैं इतने पीछा में करूं हूं, उसमें वहां जाने के बाद जिसका लग गया, आप यूनिवर्सिटी की फीस भर लियो, हमारा तेल पानी करता ना लागा उतना का हमने दे दियो, 10 20 50 जो भी था हमने देना है, उसके फल तो हमने चंदा का को नहीं, उन तो कहे थे मेरा घर भरना हो तो भर दो, मैं फिर भी नहीं लेना। प्रदीप जी मेरे को एक बंदा कहने लग गया कल कि जी आप मेरा एक बार लगवा दो, मैं आपने 10 लाख रुपये दूंगा। मैं बोला तू 10 में खरीदना है मैंने, तेरे तो पल्ला मना ना 4 करोड़ में लेनी है लिए, मैं उनने को नहीं बिका उते। प्रदीप जी आज से 70-80 साल पहले 2 बच्चे आए थे इस गांव में, और मेरे दादाजी ने पाल के ना बड़े करके शादी करके बसाए थे। आपा उस दिन के काम लाग रहे हैं, आज तो थोड़ी करा है ये काम, खानदानी है भाई, और खानदानी काम ने कुकर छोड़ देंगे। आपा आज भी मैं चंडीगढ़ हूँ, अपना घर तो 30-35 आदमी दिल्ली बैठे हैं, कोई बिजली का पुगा के दिखा दो जिन्हें बड़ी बड़ी बात आती हो, कहना तो आसान है, छोटी बात है। मैं तो ये कहूँ जी मेरे दादाजी ने सिखाया, मेरे फादर साहब ने सिखाया, मैं कोई घमंड नहीं करता इस बात का, और मैं उनकी सेवा करने लग रहा हूँ। और ये जो बुजुर्ग मेरे पास आए ये मेरे पिता के समान है, मैं इनकी सेवा करूँ। मेरे को जब तक यह सेवा मिल रही है मैं करूँगा। और जो सेवा आप यारी इंडिया से कर रहे हैं या यारी इंटरनेशनल से कर रहे हैं, अपनी जेब बलाव कर रहे हैं, जब तक करने लग रहे हैं। मैंने पंजाब में जाके मांगे भी हैं, भाई इतने मैं दूँ कि मैं आप दे दो। लोगों ने मेरे कहने से 10-15 हज़ार दिए भी हैं। कल तक 8-1 हज़ार रुपये आए थे, 31 में दे गया था। आज फिर कुछ लोगों ने पहुँचाए हैं, मैं शाम को पता करूँगा। और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा भाई, जितने भी आप लोग हमने सुने हैं, अगर मान लियो आप अपना चैनल 1 लाख आदमी देखे हैं, जब वो 100 भी गेर दे तो करोड़ों में संख्या गई। तो उन लोगों के सेवा कर दो ना जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, बकवास छोड़ के ना और सेवा पर लाग जो। जितनी एनर्जी बकवास में लाग रही उतनी सेवा में लगा दो, अपना एक भी गरीब नहीं रहता। गलत तो नहीं बात। अब मान लो अपने देश के बहुत सारे बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो अपना सारा महीने का अगर 8 लाख रुपए कमा, 10 लाख कमाया, वो 101 रुपये आए भी न दे दो
और अपना आपे दे दो डायरेक्ट, किसी ने पूछ के ना, हमारी भी जरूरत नहीं। तो प्रियंका ये सेवा है, यही सेवा है बस। आप सुबह से शाम तक घूमो हो आप सारा दिन, किसी कोई बीमार आदमी दिखा दिया, यह भी सेवा है। अपना तेल लगा के न सर्दी में गर्मी में अपने बच्चे छोड़ के निकलो तो सही। एक ये कहना कि ये इसलिए हंड है इनका पैसे बनते होंगे, तो ये पैसे बनते होंगे बना के तो देख लो एक बार देखो तो सही। अपने बच्चों को छोड़ के अपनी बीवी को बाहर निकाल के देखो तो सही, पता तो चले एक बार कि आप कर क्या रहे हो। खाली ताश पीट कर सामने न्यू कहना ये आदमी गलत है, ये फालतू की बातें हैं और कुछ नहीं है। और मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगा, पूरे हरियाणा से भाइयों, ये फालतू की सोचना छोड़ गए, अच्छी सोचना शुरू कर दो और अपनी बहन बेटी की इज्जत करो। मैंने उस दिन भी कहा था कि अमेरिका में बहन बेटी की इज्जत ज़्यादा है, यहाँ बहन बेटी की इज्जत अगर हम करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। सर एक चीज़ और, मतलब वो पहले वीडियो डाली थी, लोगों के काफ़ी फ़ोन आते हैं, आपके पास भी उठा नहीं पा रहे आप टाइम की वजह से, तो हर जगह के ऑफिसों के नंबर और ऑफिस बता देने चाहिए मेरे ख्याल से इधर को। देखो मैंने सबको ये बताया कि भाई पूरा हरियाणा लगभग कवर हो गया जी। पूरे हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, असंध, गोहाना, सफीदों और जी पुंडरी, कैथल, गुल्ला चिक्का, कलायत, टोहाना, नरवाना, भुन्ना, बरवाड़ा, फतेहबाद और सिरसा में कल जाऊंगा, गुड़गावा, फरीदाबाद और दिल्ली, द्वारका, जीरकपुर, चंडीगढ़, लगभग 30 ऑफिस हैं। और अगर मैं इनकी संख्या बढ़ाता तो अब तक 200 और हो जाते, लेकिन काम इस लेवल का ज़्यादा है कि इन्हीं में मेरे से समझना औखा है। 14 आदमी लगा रखे हैं जिसमें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं अमेरिका में जो $15 घंटे के ले रहे हैं। तो ये तो पूरा भी को नहीं होता, लेकिन फिर भी ये है कि शायद ये जब आएंगे तो पूरा तो शायद हो जाए। अपने घर से जाए ना, उनका ज़्यादा अपने दोहराए ना, और ज़्यादा आ भी गा तो अपने सेवा करनी है। तो रही बात टेलीफोन की, प्रियंका आपने कहा सही कहा, फ़ोन इतने हैं कि जी मैं सबके अटेंड नहीं कर पा रहा, और मैं माफ़ी चाह रहा हूँ आप सब से कि फ़ोन ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा मैं अकेला नहीं अटेंड कर सकता। मेरे साथ रहने वाले सबके यहाँ से कंधे दुखने लग गए। एक आया पीछे से 50 आई, तो 50 ये सोचेंगे कि फ़ोन नहीं उठाता, तो उन लोगों के फ़ोन नहीं उठा पा रहे। इसलिए मैं एक दिन पहले लिख देता हूँ मैं वहाँ हूँ, तो मुझे मिलते रहा करो। बाकी ये जो ऑफिस हैं, मेरी फेसबुक पर मैंने सभी ऑफिसों के टेलीफोन नंबर दे दिए, और आप लोग भी हो 200 200 300 300 400 400 तो मेरे से संबंधित आपके पास ही आने लग गए। तो इतने लोगों के अटेंड नहीं कर सकते, तो इन ऑफिसों की आप सुविधा ले लें। कोई भी ऑफिस अगर आपसे पैसा फालतू मांगे या गलत मांगे, मुझे बता देना। मैं ऐसी कमाई अपने घर में नहीं लेके आना चाहता। मैं उस ऑफिस को 0 टॉलरेंस से काम करके 1 घंटे के अंदर बंद कर दूंगा। तो सर और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे कि मिसगाइड ना हो किसी चीज़ से? मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जिसने होना है ना, मिसगाइड तो होगा। अच्छा सही है गलत है? पॉजिटिव सोचें और हर आदमी का फायदा सोचें। और ये जो खाली बैठे हैं ना, ये सारे इन ताश तुसाना छोड़ गए, बहन बेटियों की इज्जत भी करें साथ साथ। सारा दिन ताश पीट के शाम ने 12 बजे पैग मार के दूसरे को ना रात ने 12 बजे के जाइए रोटी गरम गरम, वो गरम का मांगे के वो फालतू की बकवास है यार। ये भी बतेरे मेरे खिलाफ होंगे और होए जाएंगे, मेरे कोई चीज़ से परवाह नहीं। मेरे कहने थे आपका एक करवा चौथ का वो आता है व्रत, मैं अमेरिका में था उस समय प्रदीप जी, मैंने उस दिन लाइव आके एक बात कही कि मैं भाई सारा देश मेरी जो भी बात सुने, मैं हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि आज सुबह से शाम तक जो भी बहन बेटी, मेरी भी वाइफ, उसने सारा दिन रखा जी हमारी लंबी आयु के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, वो सारा दिन भूखी रहे। मखा यार आज उस बहन बेटी के लिए, अपनी वाइफ के लिए एक दिन शराब मत पीना। एक आदमी का मैसेज आया प्रदीप जी मुझे कि भाई साहब बहुत अच्छी बात कही, बड़ी सच्ची बात कही, आज मैं शराब नहीं पीऊँगा। अगर वो सुनता हो तो मेरे बड़ी नमस्ते भाई उसको। और जिस दिन भी हमारी बहन बेटियां आपके लिए, अपने बच्चों के लिए जिस दिन भी व्रत रखें, या वो खुद के लिए व्रत रखें कि भाई मैं आज व्रत रखूँगी मेरा स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए, उस दिन शराब ना पिए। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। हम इस मुहिम में भी आप हमारा साथ दें। विदेशी तो भेजना ही भेजना है, साथ में इसमें भी हमारा साथ दे दो यार। हम हाथ जोड़ा आप लोगों ने।
न्यू समझ ले कि घमंड में थे और अमन सर झुका के कहा कि भाई जिस दिन भी हमारी बहन बेटी जिसकी ब्याह रखी है या जिनका हमारा आ रही है, उन सब के लिए एक ही प्रार्थना है कि आप जिस दिन बहन बेटी भूखी रहे, चाहे वो सोमवार का रखे, चाहे वो करवा चौथ का रखे, चाहे वो बच्चों का रखे, उस दिन घर में कोई भी मेंबर शराब ना पिए। बस यही मेरी विनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रणबीर लोहान सर है, मतलब साथ में और भी बहुत सारी जानकारी देते हैं। एक बेटियों के लिए जो बोल रहा है, बहन बेटियों के लिए, देखो बेटियां है जो सबके लिए व्रत रखती है, भाई के लिए भी रखती है, अपनी औलाद के लिए भी रखती है और अपने हस्बैंड के लिए भी। लेकिन कभी ऐसा दिन नहीं आता कि उस महिला के लिए कभी किसी आदमी ने व्रत रखा हो उसकी लंबी उम्र के। सर ऐसा आता है कभी दिन, आपने सुना? मैं ये कहूँ जी, वो उस दिन छोड़ दे, वो ही बतेरा। बहन बेटी के लिए लंबी आयु के लिए कर दे तो बहुत बड़ी बात है। वो उस दिन शराब छोड़ दे, यही विनती तो है। उस दिन ताश छोड़ दे और शराब छोड़ दे। ताश नहीं छोड़ दे तो शराब तो जरूर छोड़ दे। वो एक दिन सोच ले कि आज मुझे क्या करना चाहिए कि घर में 2 पैसे आ जाए। उस चीज़ के लिए सोचना शुरू कर दे। बस उन देशों में काम ज़्यादा है, यही नहीं पता पड़ोस में कौन है। उनमें काम ज़्यादा है, पड़ोस में उनको पता नहीं कौन है। तो उन्हें क्या न किसी की टैंक खींचनी है, वो सारा दिन बढ़िया रही है, सारा दिन खाली पड़े हैं। जिस दिन ये सोचना शुरू कर देंगे, चाइना हमारे से आगे है, कारण पॉपुलेशन तो हमारे से ज़्यादा है। वहाँ हर आदमी को काम है और हर आदमी ने काम है तो देश भी तरक्की कर रहा है। अपना पॉपुलेशन ज़्यादा है, मैन पावर ज़्यादा है, तो काम क्यों नहीं लेंदे? हर एक आदमी जब नहीं सोचेगा ना कि काम करना कहीं ना कहीं, उसने यह चीज़ सोचने की जरूरत को नहीं, ना फालतू की बात करे, ना वो ना टांग खींचनी। प्रियंका करेगी, प्रदीप करेगा, के लेना देना है, हमारा बालक है, हमने विश्वास है। मेरी बेटी दिल्ली जाकर ने, मेरी एक बुआ के बच्चे की शादी थी बेटी की, दिल्ली जाकर नर सामान ले आई अकेली, रात ने 12 बजे आई। मैंने तो उसको फ़ोन नहीं किया अमेरिका। तो मैं बेटा एक बार ये पूछा, मैं बेटा कहाँ है? मैं कहा 12:15 बज गए बेटा, आपने टेलीफोन नहीं किया। कहती पापा मैं जीरकपुर आ गई और मैं घर चली जाऊँगी। उसके बाद मैंने फ़ोन भी नहीं किया। हमारे बच्चे पे हमने यकीन है, ठीक है ना। मेरे पिताजी ने 20 साल पहले किसी ने कहा था कि भाई तेरा बेटा अमेरिका वहाँ है चंडीगढ़, वो कि मैं गलत कर देंगे, तो नहीं बोला मेरा खून पर मैंने यकीन है। उस दिन के बाद हमने है ना कोई सोचा भी ना कोई गलत। पहले मेरा फादर याद आ जाता है, बाबू ने खून पर यकीन है, गलत कराया ही नहीं गया, तो हमारे वाला क्यों करेंगे। और मैं तो यही कहूँगा सारे बहन बेटियों को कि बेटा आप लोग अपने माँ बाप की इज्जत हो और जिस घर में आप जाओगे उसकी भी इज्जत हो। यानी कि आप कई घरों की इज्जत हैं। और भाई जो से शराब पी के बैठे हैं ना, अपना ही ने तो दूसरा अगर कोई कि मैं कह देनू कहेंगे बड़े गंदे मिले, और खुद शान नन्नू का दिल ले ये 12 बजे ताती क्या का नाम की ताती खाओ भाई तू, उसने तंग कर है तू तेरा ही न तो देख ले तंग लागे कर। तो यही बात है, समाज हमारा जब शुद्ध रहेगा कि हम अगर डूबना भी है तो घरा बैठ कर सांस भी नहीं आना चाहिए बहन बेटी को, तो किसी ने कि मैं गलती कर दी होगी, वो तो है घर। और नहीं तो फिर वो बकवास कर दे तो कि मैं हंडे जाऊँ जी। अब इस चीज़ के पीछे भी जिन्हें बवाल करना कर लेगा लेकिन सच्ची बात और सही बात और समाज को सुधारने वाली बात तो बोल देंगे और बोलनी पड़ेगी। कोई तो आगे आएगा, कोई तो या बूंद उठेगा पाउंड डांगे। सच्ची बात इसी कह दीजिए, सी आंख मांगड़ी मारती तो इन गला गिरेगी जी आंख मांगड़ी, इनका क्या इलाज है। लेकिन अगर हमारे कहने से कोई आदमी सुधर जा या विदेश चला जा या उस दिन शराब छोड़ दे, हम तो सौभाग्य मानेंगे अपने आप को जी। बस यही प्रार्थना सबसे। तो बहुत अच्छी बातें सर से मिलने और मन भी नहीं करता यहाँ से उठने का तो फिर भी मिलते रहेंगे लोहान सर से। और जो थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ थी, जो बोलते रहते हैं लोग, वैसे नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि लोगों का काम है और लोग अपना काम करते रहेंगे। जिसको पॉजिटिव बोलना वो पॉजिटिव बोलते रहेंगे, बाकी बातें भी आगे लोहान सर से मिलते रहेंगे और करते रहेंगे। समाज सेवा हम भी कर रहे हैं और लोहान सर भी कर रहे हैं, तो इसी प्रकार इस समाज सेवा को आगे ले जाते रहेंगे। और आपको भी साथ में कॉमेंट में बताना है कि आपको क्या कहना है इन बातों से लेकर, मतलब आप क्या कहना चाहोगे, नेगेटिव कमेंट करना चाहोगे या पॉजिटिव, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ज़रूर बताइए और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।